तो हेलो गाइस। तो आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 क्लास 10th का, अगर आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे से पेपर में करके आ जाते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपके नंबर इस चैप्टर से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो इस चैप्टर को जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, अगर उस ढंग से आप पढ़ लेंगे तो ये आपको कहीं भी दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बताऊँ तो एनसीईआरटी रीड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको वन शॉट में टाइम बर्बाद ना करके इसमें आ जाना है। इसमें वही क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं। मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द सॉल्यूशंस ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली आर। तो इसमें चार इसने सॉल्यूशन दे दिए हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा न्यूट्रल बेस, ये सब पूछा हुआ है पीएच के। तो जो आपको ए दिख रहा है, ए आपको दिख रहा है यहाँ पर 5, यानी आपको ए 5 दिख रहा है, यानी वीक एसिड है। वीक एसिड है 5, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की आप देखते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है। ये एसिड क्या होता है, पावर हाइड्रोजन के इन्वर्सली होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे आने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। हेलो गाइस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको सारे आंसर भी समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वीक एसिड, ऑप्शन यहाँ पर बी। बी आपका न्यूट्रल है। फिर आपका सी आपका जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। सी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो डी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका ऑप्शन जो है पहले का आपका डी आ जाएगा। डी आएगा, पहला ऑप्शन डी होगा। डी हो जाएगा पहले का, पहला डी। ठीक है, मार्क कर देते हैं हम डी पे, पहले का डी। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमको यहाँ पर रिएक्शन करनी है। इट इज फाउंड सॉल्ट वाटर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, जो कि इसका ऑप्शन हमको ए दिख रहा है। इसका ऑप्शन ए है यहाँ पर। अब आपको लग रहा होगा कि ये आपका बी क्यों नहीं हो सकता। न्यूट्रल सॉल्ट तो फॉर्म होते हैं लेकिन वाटर भी होता है ना, तो इसमें वाटर, इसलिए बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। सी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, वो तो आपका अकेले तो नहीं होगा, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। और जो एसिड सॉल्ट्स आर फॉर्म, तो जो एसिड सॉल्ट्स हैं वो भी यहाँ पर फाइंड नहीं होते हैं लेकिन वाटर नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं, मेरी बात को आप समझे होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ अगला क्वेश्चन। तो अगर आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको जिस भी टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रेजेंट करना है कॉपी में, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। आप इस चैनल की गाइडेंस फॉलो करते हैं तो आपको क्या मिलेगा आप जान, आपको पूरा साइंस में 80 में 80 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल के 20 तो आपके हाथ में, 80 मेरे हाथ में। ठीक, तो ये तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3 नंबर का है जो 2025 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। देखा, सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट, deposit of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystal often bound due to impurities is called rock salt, is mined like coal. The common salt is important raw material for chemical daily use. Common salt is important for raw material. तो जो आपको खुद ये पता है कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो आपका कॉमन सॉल्ट है, वो यूजेस ऑफ NaOH जो होता है आपका, ये आपका क्या करता है, डिग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग में काम आता है। हाइड्रोजन, अब आपको पहला जो इसका, इसमें हमको पूछा कि केमिकल
Write a balanced chemical equation to show the product formed during the electrolysis of brine. ब्राइन की हमें देनी है, तो हम इसको पहले तो हम इसको आगे ले लेते हैं। पहले तो हम इसको आगे ले लेते हैं। आगे आने पे देखिए यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखी, आपको रिएक्शन दिख रही होगी। यहाँ पर NaCl और H2O का रिएक्ट कराएंगे NaOH H2Cl। ये आपकी इक्वेशन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इक्वेशन ब्राइन ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस वाली इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की बड़ी संभावना है। अगर इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट रिपीट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप कोई क्वेश्चन अगले करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा नहीं पूरे साल में करी है तो। अब आपका जो है लिस्ट 2 यूजेस ऑफ एनी वन प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। अब यार 2 यूज़ बताइए जो प्रोडक्ट फाउंड हुआ है, तो 2 NaOH के, सोप्स एंड डिटर्जेंट और पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब आपको सी पूछा है कि माइल्ड नॉन corrosive basic salt A used for faster cooking, strongly heated towards compound with that is used for removing permanent hardness of water. Identify A and B and also write the equation for the reaction that occurs when A is heated. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो माइल्ड नॉन corrosive जो बेसिक सॉल्ट है वो फास्टर कुकिंग के लिए इसको हमने हीट किया तो कंपाउंड बी प्रोड्यूस हुआ, और जो ये जो है परमानेंट हार्डनेस, इसकी जो हार्डनेस थी वो रिमूव हो गई। अब हमको ए और बी बताना है, तो ए को जब हीट करेंगे, तब ए को जब हम हीट करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बन या बेकिंग सोडा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, बेकिंग सोडा है ये। अब आपको क्या करना, अब ये पूछ रहा है कि बी क्या है, बी आपका है सोडियम कार्बोनेट N2CO3, जो कि हीट करके फॉर्म हुआ है, तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ गए हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब आपका जो आ गया है यहाँ पर डिफाइंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट दैट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मुला यूनिट ऑफ सॉल्ट। द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक सॉल्ट में कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उसको हम कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो CuSO4 डॉट, ये देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। CuSO4.5H2C डॉट, जो कॉपर सल्फेट है ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसको जो याद कर लीजिएगा। कैल्शियम सल्फेट POP, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं फिर MCQ पर। तो अगर ये आपको ये क्वेश्चन आपको सही लगे हैं तो आप इसका मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट में, जहाँ मुझसे गलती हो रही है मैं उसको सुधार करूँगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए मैं आपसे सुधार मांग रहा हूँ। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन, आप बड़े बड़े चैनल पे जाते हैं आपको क्वेश्चन वहाँ भी मिलते हैं, ऐसा नहीं आप सबसे पढ़ें, लेकिन अगर आप मेरी इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को रट लेते हैं, इन क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, इन क्वेश्चन को यदि पढ़ के समझ लेते हैं तो आपको कोई दूसरे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो आ जाते हैं अगले वीडियो पे। तो ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर। अब एल्युमिनियम जिंक की अब एम्फोटेरिक होती हैं, जो बेसिक भी होती हैं, एसिडिक भी होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन आपके हैं।